नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। पृथ्वी का एकमात्र ऐसा जीव जो सबसे लंबे समय तक जीवित रहता है वह है टर्टल यानी कछुआ। भारत में इनकी करीब 28 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें 13 प्रजातियां गंगा में मिलती हैं। हालांकि वर्तमान समय में इनकी ज़्यादातर प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। पूरे भारत में फ्रेश वाटर टर्टल की इकलौती सेंचुरी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। ये गंगा के 7 किलोमीटर के इलाके को कवर करती है। वाराणसी के रामनगर से लेकर मालवीय नगर पुल के बीच ये सेंचुरी गंगा एक्शन प्लान के तहत 1987 में नोटिफाई की गई थी, लेकिन फिलहाल इसे डिनोटिफाई कर दिया गया है। दरअसल गंगा एक्शन प्लान के तहत वाराणसी में 7 किलोमीटर की सेंचुरी बनाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि कछुए ऑर्गेनिक तौर पर गंगा नदी को साफ करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कछुए आखिर गंगा नदी को साफ करने में सहायक कैसे हो सकते हैं। दरअसल ये कछुए मांसाहारी थे जो नदी में दाह संस्कार के बाद बचे हुए मांस के अवशेषों को खाते थे, यानी नदी को साफ रखने के लिए सेंचुरी को यहाँ बसाया गया था। अब अगर बात करें वाराणसी के इस सेंचुरी में पाए जाने वाली कछुआ प्रजातियों की, तो यहाँ खास तौर से निल्सोनिया गैंगेटिका, लिसेमिस पंक्टाटा, चित्रा इंडिका जो कि मांसाहारी प्रजातियां हैं, और शाकाहारी कछुओं में जियोक्लेमिस हैमिल्टन, पंगशुरा, टेंटोरिया, बटागुर, ढोंगोका प्रजातियां पाई जाती हैं। खैर, ये तो हुई टर्टल सेंचुरी की बात। अब आते हैं इससे जुड़े ताजा विवाद पर। दरअसल अब इस जगह पर टर्टल सेंचुरी नहीं बल्कि बनारस की शानदार टेंट सिटी पाई जाती है। वही टेंट सिटी जो वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसी साल की शुरुआत में शुरू की गई थी। फिलहाल सेंचुरी को डिनोटिफाई कर दिया गया है। इसे डिनोटिफाई करने की शुरुआत तब हुई जब 2 साल पहले पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि सेंचुरी के कछुए घाट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद साल 2018 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया कि सेंचुरी को बढ़ते लोगों के दखल के चलते खतरा है। ऐसे में राज्य सरकार इस सेंचुरी को डिनोटिफाई करने के लिए इसी रिपोर्ट को आधार बना रही थी। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 3 दशकों में गंगा में करीब 40,000 कछुए छोड़े गए, लेकिन साल 2018 में वाराणसी के वन विभाग ने जब जनगणना की तो इसमें केवल 11 कछुओं की पुष्टि की गई थी। इसके बाद साल 2019 में कछुआ सेंचुरी को वाराणसी से हटाकर गंगा के इलाहाबाद मिर्जापुर के इलाके में नोटिफाई करने का निर्णय लिया गया। अब ऐसे में जब वाराणसी की टेंट सिटी चर्चा में आई तो कछुआ वन्य अभयारण्य के मामले ने भी तूल पकड़ लिया। दरअसल बीते 17 मार्च को एनजीटी ने एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन कर इसे ग्राउंड लेवल पर जाकर निरीक्षण करने और टेंट सिटी के कारण गंगा इकोसिस्टम को होने वाले नुकसान का आकलन करने का आदेश दिया था। यह आदेश वाराणसी के तुषार गोस्वामी द्वारा एनजीटी में डाली गई एक याचिका पर सुनवाई में दिया गया। दरअसल तुषार ने इस याचिका में कहा था कि टेंट सिटी को गंगा तल में बसाना पर्यावरण और पर्यावरणीय कानून दोनों के खिलाफ है। अब हाल ही में सुनवाई के दौरान ये सवाल उठाया गया कि कछुआ सेंचुरी को आखिर किस कानून के हिसाब से हटाया गया और वहां टेंट सिटी को बसाया गया। सुनवाई के दौरान प्रधान पीठ ने सरकारी वकील से ये कहा कि डिनोटिफाई कर देने से कछुआ सेंचुरी खत्म नहीं हो सकती। एनजीटी ने प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी यह आदेश दिया है कि वह टेंट सिटी का संचालन करने वाली दोनों कंपनियां प्रवेश और निरान को नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगे। फिलहाल इस मामले पर सुनवाई 10 जुलाई को होगी। आज इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।